और जैसे ही श्री हनुमान जी ने जाकर साष्टांग प्रणाम किया और एक हाथ श्री रघुनाथ जी के चरण पर और दूसरा हाथ श्री लखनलाल जी के चरण पर और कहा, माता जी ने आप दोनों के चरणों में प्रणाम निवेदित किया है और अपराध की क्षमा याचना की। इतना सुनते ही प्रभु ने कहा, अब समय आ गया है लंका विजय का, चलो। महाराज जी, आचार्यों ने अनुभव किया है, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए, बेहोश हो गए लक्ष्मण जी। हाय हाय, केवल इतनी सी बात को लेकर प्रभु तड़प रहे थे। कहा, प्रभु आपने क्या किया, वे मेरी मां है। बच्चे कुछ गलती करते हैं तो मां कहती मर जाता, यहां से बोलती क्या मैया मर जाता है? अरे नेक सिर में दर्द होता तब तो मैया तड़प जाती है। मां कभी बोलती नहीं अच्छा हुआ गिर गए, ठीक हुआ, और लग जाती तो और अच्छा था, अच्छा हुआ पांव टूट गया, हाथ टूट गया। मैया मुंह से बोलती है, मन में क्या ऐसा सोचती है? मां के हृदय के जैसा मां का ही हृदय होता है। वह जगज्जननी मेरी मां, यदि कुछ उन्होंने कह दिया तो इसे आपने अपराध मान लिया। भक्त भक्ति का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है श्री भक्तमाल। और भक्ति तब तक निरापद नहीं है जब तक भक्त भक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा ना हो। एक छोटी सी बात कह दें, श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की जो क्रम संदर्भ नाम की टीका लिखी, उसमें जब वृत्तासुर का प्रसंग आया तो महाराज जी वे टीका में लिख रहे हैं, जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस महानुभाव के पीछे असुर शब्द के उच्चारण की मेरी सामर्थ्य नहीं है। वृत्तासुर मैं कैसे असुर कहूं? तो वे कह रहे हैं कि यहां से आगे मैं बोलूंगा पर असुर शब्द नहीं लगाऊंगा, श्रीमद वृत्त कहा उन्होंने। टीका में क्या कहा? श्रीमद वृत्त, श्रीमत शब्द से विशेषित किया उसको। कैलाश के ऊपर गया और भगवान शिव जगदम्बा भगवती पराम्बा पार्वती जी को अपनी अंक में वामांक में विराजमान करके श्री सनकादिक श्री नारदादिक जीवन मुक्त महापुरुषों को तत्व का उपदेश कर रहे थे। अंक में पार्वती है, नारद जी वहीं बैठे हैं, गुरु जी चित्रकेतु के। सनकादिक भगवान वहीं विराजे हैं। श्री राम जय